5 जनवरी का दिन देश की सियासत में उस वक्त नया भूचाल लेकर आया जब पीएम मोदी की पंजाब रैली को रद्द करना पड़ा। उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा और पीएम ने भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचकर अफसरों से यह कह दिया कि अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट पाया। इस पूरे घटनाक्रम पर जमकर राजनीति हुई, लेकिन एक चीज पर लगभग सबकी सहमति बनी और वो ये कि पीएम की सुरक्षा से चूक का मुद्दा बहुत बड़ा है। यही वजह थी कि आप से लेकर बसपा, खुद कांग्रेस ने भी इस मामले पर सीएम चन्नी की क्लास लगाई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर चन्नी अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। चन्नी ने इस मामले में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ शब्दों में कहा कि पीएम को एक खरोंच तक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, फिर ये सब क्यों? क्या कुछ कहा था चन्नी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले चन्नी ने किस तरह से पीएम मोदी के लिए शेर पढ़ा, किस तरह से पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआएं की, ये आपको बताते हैं। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसी दौरान सबके सामने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के सामने बड़ी बात कही। सबसे पहले तो चन्नी ने 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दुख व्यक्त किया। फिर उन्होंने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की। चन्नी ने कहा, 5 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके लिए दुख है। आपको लोगों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण के बिना ही लौटना पड़ा। आप जिए कयामत तक और कयामत ना आए। इसी के साथ सीएम चन्नी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार द्वारा की गई मदद के लिए भी आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में लगभग 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा था। इसके बाद पीएम को बिना कोई रैली किए वापस लौटना पड़ा था। उस वक्त तो सीएम चन्नी ने बहुत जोर शोर से कहा था कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। अब सीएम चन्नी ने इतना बड़ा यू टर्न किस वजह से लिया, ये तो वही जाने। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। बहरहाल आपका चन्नी के इस व्यवहार पर क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको छोड़कर जा रही हैं चन्नी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसमें वो पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था
मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। सीएम साहब की बात चल रही है कि एक ऑफिसर पे कार्रवाई की गई है कि कौन ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई है? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण दी कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए। ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। सीएम साहब बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्री शिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है। ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्हां नूं। रात नूं ठालिया ही है। मैनूं रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी। उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजनीत जी पूछ लेना, राजनीत जी पूछ लेना। कोई किसी तरह का कोई मिसचीफ लग रहा है कि कौन लोग ने सडनली आगे रोड पे आके बैठ गए? यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ। जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयला आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है। उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसे नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी रोड तो जान दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वाले ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करते रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी।